नमस्कार। उत्तराखंड अनलॉक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अध्याय 1, कुमाऊं का चंद राजवंश, चंद साम्राज्य का उदय। चंद वंश की स्थापना काली कुमाऊं के ऐतिहासिक नगर चंपावत में हुई। प्रारंभिक राजधानी राजबुंगा किला थी, जो शक्ति और शासन का प्रतीक बना। चंद वंश के मूल निवास को लेकर इतिहासकारों में मतभेद मिलता है। इतिहासकार एटकिंसन और बी.डी. पांडे के अनुसार इनका मूल निवास प्रयाग अर्थात झूसी था, जबकि अन्य मतों के अनुसार ये कन्नौज के चंदपाल के वंशज माने जाते हैं। इतिहास के साक्ष्य, प्रमुख अभिलेख। चंद वंश के इतिहास को समझने में कई अभिलेख महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बालेश्वर मंदिर लेख, इसमें क्राचल्य देव का उल्लेख मिलता है। गोपेश्वर लेख वंशावली और तिथियों का प्रमुख स्रोत है। त्रिशूल लेख राज्य विस्तार की जानकारी प्रदान करता है। ये अभिलेख चंद साम्राज्य की राजनैतिक और सांस्कृतिक स्थिति को प्रमाणित करते हैं। ताम्रपत्र शासन और संबंधों के दस्तावेज। चंद शासनकाल के ताम्रपत्र उनके प्रशासनिक कौशल और राजनैतिक संबंधों को उजागर करते हैं। मझेड़ा ताम्रपत्र चंद और बम शासकों के आपसी संबंधों का प्रमाण। बास्तेय ताम्रपत्र मांडलिक राजाओं और भूमि अनुदान की सूची। पमेह ताम्रपत्र शासक विजयचंद से संबंधित। मुनाकोट ताम्रपत्र कर व्यवस्था की जानकारी देता है। सोमचंद का आगमन और राजवंश की नींव लगभग 2020-2025 ईस्वी। लगभग 2020 से 2025 ईस्वी के बीच सोमचंद 27 अनुयायियों के साथ बद्रीनाथ की तीर्थयात्रा पर आए। यही यात्रा इतिहास का एक नया अध्याय बन गई। कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से कराया। दहेज में उन्हें 15 बीघा भूमि प्राप्त हुई और वहीं निर्मित हुआ राजबुंगा किला, जिसने चंद वंश की नींव रखी। सोमचंद शिव के उपासक थे। उन्होंने प्रशासन को सुदृढ़ बनाने हेतु बूढ़ा और सयानों की नियुक्ति की, जो स्थानीय पंचायती व्यवस्था का आधार बने। उनके सेनापति थे कालू तड़गी। प्रारंभिक सैन्य अभियान और डोटी संबंध। सोमचंद ने सर्वप्रथम दोनकोट के रावत राजा को युद्ध में परास्त किया। यहीं से चंद साम्राज्य की सैन्य शक्ति का विस्तार प्रारंभ हुआ। उनके बाद आत्मचंद ने 20 वर्षों तक शासन किया। फिर पूर्णचंद 1066 से 1084 ईस्वी ने राज्य संभाला। इंद्रचंद रेशम व्यापार और आर्थिक सुधार। चंदवंश के चौथे शासक इंद्रचंद ने आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। नेपाल के मार्ग से चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए गए। इतिहासकार एटकिंसन के अनुसार कुमाऊं में रेशम उत्पादन और रेशमी वस्त्र निर्माण का श्रेय इंद्रचंद को जाता है। हालांकि वो स्वयं को इंद्र के समान मानने वाला घमंडी राजा भी कहा गया है। वीणाचंद विलासिता और पतन। वंशावली इस प्रकार आगे बढ़ी: इंद्रचंद, संसारचंद, सुधाचंद, हिरचंद, वीणाचंद। वीणाचंद एक विलासी शासक था। उसने राजकाज की उपेक्षा की और परिणाम स्वरूप राज्य की शक्ति कमजोर पड़ गई। अंततः खस राजाओं ने विद्रोह किया और वीणाचंद को पराजित कर दिया। यहीं से चंद वंश का पहला पतन आरंभ हुआ। 200 वर्षों का खस राजाओं का अंतराल। लगभग 200 वर्षों तक कुमाऊं पर खस शासकों का अधिकार रहा। इस काल को इतिहास में एक प्रकार का अंधकार युग भी कहा जाता है। प्रमुख खस शासक थे बीजड़ प्रथम प्रमुख खस राजा, सौपाल अंतिम खस राजा। इस दौरान चंद वंश सत्ता से बाहर रहा। वीरचंद चंद सत्ता की पुनः स्थापना। समय बदला। वीरचंद ने खस राजाओं सोना और राका को युद्ध में पराजित कर पुनः चंदवंश की गद्दी प्राप्त की। 1206 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई और यहीं से चंदवंश के द्वितीय चरण की शुरुआत मानी जाती है। उनके उत्तराधिकारी बने थोहरचंद 1236 ईस्वी। अशोक चल्ल का आक्रमण 1191 ईस्वी। 1191 ईस्वी में अशोक चल्ल ने कमान देश अर्थात काली कुमाऊं और केदार भूमि पर आक्रमण किया। उसने कत्यूरी क्षेत्रों को जीत लिया। इस घटना के प्रमाण मिलते हैं: 1. गोपेश्वर त्रिशूल लेख 1191 ईस्वी। 2. बाड़ाहाट त्रिशूल लेख 1209 ईस्वी। खस देश के राजाधिराज अशोक चल्ल। अशोक चल्ल ने स्वयं को खस देश का राजाधिराज घोषित किया। बोधगया शिलालेख के अनुसार उसका प्रशासन 3 भागों में विभाजित था: बैराठ, कमान देश और केदार भूमि।
वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। उसका साम्राज्य बाड़ाहाट से बैराठ तक, नेपाल तक और दक्षिण में शिवालिक पर्वतों तक फैला हुआ था। कालक्रम: उत्थान, पतन और पुनरुदय। 2020-25 ईस्वी, सोमचंद द्वारा स्थापना। इंद्रचंद, रेशम व्यापार और आर्थिक उन्नति। वीणाचंद, विलासिता और पतन। 200 वर्ष खस शासन, बीजड़ से सौपाल। वीरचंद, पुनः स्थापना। 1191 ईस्वी, अशोक चल्ल का आक्रमण। क्राचल देव। अशोक चल की मृत्यु के बाद डोटी पर क्राचल देव का अधिकार हुआ, लगभग 1212 ईस्वी के आसपास। क्राचल देव ने काली कुमाऊं के स्वतंत्र हो चुके कई स्थानीय राजाओं को पुनः विजित किया। अल्प समय के लिए उसने कुमाऊं देश पर अपना अधिकार स्थापित किया। काचल देव। चंपावत के बालेश्वर मंदिर के ताम्रपत्र से 1223 ईस्वी का लेख प्राप्त हुआ। बालेश्वर लेख में 10 मंडलिक राजाओं का नाम मिलता है, जिनमें 3 चंदवंशी मंडलिक शामिल हैं। बास्ते ताम्रपत्र पिथौरागढ़ से मोहन थापा नामक मंडलिक का उल्लेख है, जिसका अधिपति शक्तिबम नेपाल था। मंडलिक ऐसे सामंत होते थे जो अपने अधिपति के अधीन शासन चलाते थे। दूल स्तंभ लेख में क्राचल देव के पुत्र का नाम अशोक देव मिलता है। चंद शासक थोहरचंद, 23वां राजा। डब्ल्यू फ्रेजर अपनी रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल 1813 में हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर थोहरचंद को संस्थापक मानते हैं। फ्रांसिस हैमिल्टन, किंगडम ऑफ नेपाल 1881 के अनुसार थोहरचंद ने झूसी से आकर नेपाल राजा के यहाँ नौकरी की थी। हर्षदेव जोशी के अनुसार कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक थोहरचंद था। चंद शासक थोहरचंद एवं उत्तराधिकारी। एटकिंसन के अनुसार थोहरचंद का राज्यारोहण 1261 ईस्वी में हुआ और उसने 1281 ईस्वी तक शासन किया। उत्तराधिकारी क्रम इस प्रकार रहा: कल्याण चंद प्रथम, जिलोक चंद चंद, अभयचंद। अभयचंद का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख 1360 ईस्वी का चंपावत के मानेश्वर मंदिर से प्राप्त हुआ। कमांच चंद ने केवल 1 वर्ष शासन किया, जिसके पश्चात वो मानकोटी राजा के पास चला गया। इसके पश्चात ज्ञानचंद गद्दी पर बैठा। चंद शासक गरुड़ ज्ञानचंद। ये 29वां चंद शासक था, जिसने 1365 ईस्वी से 1420 ईस्वी तक शासन किया। ये सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला चंद राजा था। 1378 ईस्वी के ताम्रपत्र में अभयचंद का वार्षिक श्राद्ध ज्ञानचंद द्वारा कराने का विवरण मिलता है। गरुड़ ज्ञानचंद, दिल्ली दरबार। ज्ञानचंद दिल्ली दरबार गया। उस समय सुल्तान फिरोज शाह था। फिरोज शाह ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी। सुल्तान ने तराई क्षेत्र ज्ञानचंद को सौंप दिया। उस समय तराई क्षेत्र में कटहरियों का शासन था। गरुड़ ज्ञानचंद, उपाधियां एवं धर्म। सेरा खड़कोट ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को राजाधिराज महाराज और सेरा का विजेता कहा गया है। ज्ञानचंद का राजगुरु गंगदेव था और वो स्वयं विष्णु उपासक था। उसका राज चिन्ह गरुड़ था। मझेड़ा ताम्रपत्र के अनुसार ज्ञानचंद के समय एकमात्र सामंत राजा विजयबम था। गरुड़ ज्ञानचंद, सैन्य एवं ताम्रपत्र। गोबासा ताम्रपत्र 1418 ईस्वी में देवराज तिवारी को रौत यानी भूमि दान में दी गई। नीलू कठायत ज्ञानचंद का वीरबान सेनापति था। राजा ने नीलू कठायत को कुम्मैया खिल्लत दी थी, जो एक प्रकार की रेशमी पोशाक थी। उत्तराधिकारी हरिश्चंद्र और द्वानचंद थे। चंद शासक उद्यानचंद। गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को धोखे से मार दिया था। इस अत्याचारपूर्ण कार्य से उद्यानचंद को गहरा आत्मग्लानि हुई। प्रायश्चित के लिए उन्होंने कई स्थानों पर मंदिरों का निर्माण करवाया। साथ ही 1 साल की मालगुजारी पूरी प्रजा की माफ कर दी थी। उद्यानचंद बालेश्वर मंदिर निर्माण। बद्रीदत्त पांडी के अनुसार उद्यानचंद ने चंपावत में बालेश्वर का मंदिर बनवाया। 1423 ईस्वी के बालेश्वर ताम्रपत्र के अनुसार उद्यानचंद द्वारा शुरू कार्य पूर्ण कराया गया। गुजराती ब्राह्मण कुंज शर्मा तिवारी ने निर्माण में योगदान दिया और उन्हें भूमि दान मिली। ताम्रपत्र में पंथनवीसी का उल्लेख है, जो वर्तमान संदर्भ में कचहरी कहलाती है। चंद शासक भारती चंद। 35वां चंद शासक, जिसका कार्यकाल 1437 से 1477 ईस्वी तक रहा। ये चंद वंश का सबसे पराक्रमी और साहसी राजा था। पवाणों में भारती चंद और कुमाऊं की वीरांगना भागा धौन्यान के द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है।
भारती चंद डोटी अभियान। उद्देश्य था डोटी राज्य की दास्ता से मुक्ति पाना। भारती चंद की सेना यानी कटक में सभी जाति और धर्म के लोग शामिल थे। सेना का पहला पड़ाव था सोर के कटकुनीला में, दूसरा पड़ाव काली नदी के किनारे बालीचौड़ में। भारती चंद ने 12 वर्षों तक डोटी पर घेरा डाला। डोटी पर विजय 1451-52 ईस्वी में प्राप्त हुई। हुडीती ताम्रपत्र के अनुसार 1451 ईस्वी में एक गांव दान में दिया गया। भारती चंद नायक जाति की उत्पत्ति। डोटी अभियान के दौरान ही नायक जाति की उत्पत्ति हुई। नायक जाति के लोग चंद सैनिकों की अवैध संतान थे जो लंबे युद्ध के कारण उत्पन्न हुए। ये सामाजिक परिवर्तन इस युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। भारती चंद राज्य विस्तार। पुत्र रत्नचंद की सहायता से सोर, सीरा, थल आदि पर अधिकार किया। सोर पिथौरागढ़ में मल्ल वंश का शासक बमशाह था। सोर के मल्ल राजा विजयराज की पूर्व में ज्ञानचंद से मित्रता थी। मझेड़ा ताम्रपत्र से मल्ल राजा विजय बम की जानकारी मिलती है, जिसका शासन भारती चंद ने समाप्त किया। सोर से मल्लों का प्राचीनतम ताम्रपत्र 1337 ईस्वी का प्राप्त हुआ। खेती खान ताम्रपत्र में भारती चंद के दूसरे पुत्र सुजान कुंवर का उल्लेख मिलता है। चंद वंश और सीरा राज्य। राज्य का इतिहास, शौर्य, संघर्ष और साम्राज्य विस्तार की एक गाथा। कुमाऊं के महान शासकों और उनके ऐतिहासिक विजयों का एक सचित्र वर्णन। चंदकालीन सीरा राज्य एक परिचय। सीरा का शाब्दिक अर्थ है भोजन या खीर। ये वर्तमान डीडी हाट जो पिथौरागढ़ में स्थित है वहीं बसा था। ये क्षेत्र कभी डोटी, जो नेपाल में है, के मल्ल शासकों के अधीन था, जो स्वयं को राई या पैका राजा कहते थे। यहां मल्ल वंश का संस्थापक जगत मल्ल को माना जाता है। भारती चंद के समय डोटी का शासक जीएम मल्ल यानी यक्ष मल्ल था, जिसने सीरा को पर्वत डोटी नाम दिया। 1353 ईस्वी का एक प्राचीन ताम्रपत्र यहां से प्राप्त हुआ है, जो मल्लों के इतिहास की पुष्टि करता है। सीरा का प्रशासन और सत्ता परिवर्तन। भारती चंद ने सीरा के प्रशासन हेतु डुंगरा बसेड़ा को अपना सामंत नियुक्त किया। बसेड़ा वंश ने 1452 ईस्वी से 1539 ईस्वी तक यहां सामंत के रूप में शासन किया, जिनमें मदन सिंह और राय सिंह प्रमुख थे। 1539 में डोटी का राजा राई मल्ल सीरा का 11वां शासक बना। राई मल्ल के बाद शोभा मल्ल गद्दी पर बैठा। महत्वपूर्ण मोड़। शोभा मल्ल ने अपनी पुत्री का विवाह चंद शासक बालो कल्याण चंद से करवाया, जिसने आगे चलकर इतिहास की दिशा ही बदल दी। चंद शासक रत्नचंद 1477 ईस्वी। भारती चंद के पुत्र रत्नचंद का उल्लेख लोहाघाट और हुडेती यानी खेती खान ताम्रपत्रों में मिलता है। उन्होंने डोटी के विद्रोही नागमल्ल, जिसने 11 वर्षों तक शासन किया था, को हराकर पुनः अधिकार स्थापित किया। थल के राजा सूर सिंह मेहरा को युद्ध में पराजित किया। प्रशासनिक सुधार। रत्नचंद पहला चंद शासक था जिसने भूमि बंदोबस्त कराया। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए जिंदा केतल नामक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई। चंद शासक कीर्तिचंद 1488 से 1506 ईस्वी। रत्नचंद के पुत्र नाथ संप्रदाय के अनुयायी और कुमाऊं के विस्तारवादी शासक। ऐतिहासिक विजय। गढ़वाल शासक अजयपाल को पराजित करने वाले पहले चंद राजा बने। 12 मंडल और बिसौद क्षेत्रों को जीतकर राज्य में मिलाया गया। कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा दैघाट निर्धारित की गई। इनके शासनकाल में प्रसिद्ध योगीश्वर नागनाथ सिद्ध चंपावत आए थे। चंद शासक भीष्मचंद 1512 से 1530 ईस्वी। खगमरा किले का निर्माण कराया और आलमनगर की नींव रखी। ताराचंद के पुत्र बालो कल्याण चंद को गोद लिया, क्योंकि उनके अपने कोई पुत्र नहीं था। बाबर के आक्रमण के समय कुमाऊं की गद्दी पर भीष्मचंद ही आसीन थे। अंततः गजुआ नामक एक खिसिया मुखिया ने धोखे से इनका वध कर दिया। 1514 ईस्वी का एक ताम्रपत्र इनके शासनकाल का प्रमाण है। बालो कल्याण चंद राजधानी के निर्माता। भीष्मचंद के दत्तक पुत्र। 1545 से 1565 ईस्वी तक शासन। विस्तृत विजयों के कारण सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। राजधानी का स्थानांतरण। अल्मोड़ा को राजापुर को पूर्ण रूप से बसाया गया। अल्मोड़ा में लाल मंडी किले और नैला पोखर किले, जो वर्तमान पलटन बाजार है, का निर्माण कराया गया। मणकोट, गंगोली और दानपुर को जीतकर चंद राज्य में मिलाया गया। कूटनीति और शरण। इनका विवाह डोटी राजकुमारी से हुआ। दहेज में सौर मिला, परंतु कल्याणचंद की नजर तो सीरा पर थी। इस्लाम शाह सूर के शत्रु ख्वांस खां को शरण दी गई। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार ये घटना माणिक चंद के समय की है।
शरण का सिद्धांत, मैं शरण में आए व्यक्ति को कैद करने का नीच कर्म नहीं कर सकता। प्रशासन, स्थानीय स्वायत्तता या पंचायती पद्धति लागू की गई। लेखक अनंत देव ने स्मृति कांतुम में इन्हें प्रजा हितैषी बताया है। सेनापति पुरुषोत्तम पंत पुरखू पंत। कुमाऊं इतिहास के रॉबर्ट ब्रूस कहे जाने वाले पुरुषोत्तम पंत पिथौरागढ़ निवासी और मराठी ब्राह्मण जयदेव के पुत्र थे। रानी की प्रतिज्ञा, कल्याणचंद की पत्नी ने प्रण लिया था, जब तक सीरागढ़ का किला न जीत लूं सती नहीं होंगी। इस वचन को पूरा करने का दायित्व रुद्रचंद और उनके सेनापति पंत पर था। रुद्रचंद ने सीरागढ़ पर 7 बार आक्रमण किया, पर सफलता नहीं मिली। अंततः 1581 ईस्वी में पुरुषोत्तम पंत की अदम्य वीरता से सीरागढ़ विजय संभव हुई। गवालदम यानी बधाणगढ़ का युद्ध 1581 ईस्वी। ये युद्ध रुद्रचंद बनाम गढ़वाल नरेश बलभद्र शाह और कत्यूरी शासक सुकाल देव के मध्य हुआ। उद्देश्य सीरागढ़ से हरिमल्ल को खदेड़ना और राज्य विस्तार करना था। परिणाम, सीरा विजय तो हुई, परंतु वीर सेनापति पुरुषोत्तम पंत पडियार राजपूतों के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। रानी का वचन पूर्ण हुआ और वे सती हो गई। चंद शासक रुद्रचंद 1565 से 1597 ईस्वी। बालो कल्याण चंद के उत्तराधिकारी 45वें शासक 1587 ईस्वी तक स्वतंत्र राजा रहे। सीरा विजय 1590 ईस्वी में हरिमल्ल को पूर्णतः हराकर सीरा पर कब्जा कर लिया। विजय के उपलक्ष्य में थल में भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराया। अस्कोट, दारमा और जोहार क्षेत्रों को भी अपने अधीन किया। वे कुमाऊं इतिहास के पहले शासक थे जिन्होंने राज्य विस्तार हेतु स्वयं मल्ल युद्ध लड़ा। रुद्रचंद और मुगल दरबार। अकबर के समकालीन 1587 ईस्वी में अधीनता स्वीकार की। 1588 ईस्वी में लाहौर में अकबर से भेंट, तिब्बती याक और कस्तूरी मृग की खालें भेंट की। अकबर ने प्रसन्न होकर 84 माल परगना का फरमान और जमींदार की उपाधि दी। आईने अकबरी में कुमाऊं को दिल्ली सूबे का हिस्सा बताया गया है। अकबर के दरबारी बीरबल से भी रुद्रचंद के घनिष्ठ संबंध थे। निर्माण और नगर स्थापना। तराई पर आक्रमण कर हुसैन खां को हराया और रुद्रपुर नगर की स्थापना की। अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण कराया। महल के भीतर प्रसिद्ध रामशिला मंदिर बनवाया। अकबर के कहने पर नागौर की लड़ाई में भी अपनी सेना के साथ हिस्सा लिया। सामाजिक सुधार और व्यवस्था। त्रैवर्णिक धर्म निर्णय पुस्तक के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था निर्धारित की गई। ब्राह्मण वर्ग चौथानी यानी उच्च, पंचभिड़िये यानी मध्यम और हलिये और पितलिये यानी कृषक में विभाजित था। ओली ब्राह्मण यानी ओले पड़ने पर सतर्क करने वाले ब्राह्मण, जिन्हें अनाज के रूप में वेतन मिलता था। घरेलू कार्यों हेतु छेौड़े और छेौड़ियां की नियुक्ति की गई। सामान्य जनता के लिए पौड़ी 15 बिस्वा शब्द का प्रयोग किया जाता था। साहित्य और सांस्कृतिक विरासत। युवाओं को संस्कृत अध्ययन के लिए कश्मीर और काशी भेजा गया। प्रमुख ग्रंथ त्रैवर्णिक धर्म निर्णय, ययाति चरित्रम और उषा राग गोदयम। विशिष्ट कृति शैनिक शास्त्र, पक्षी आखेट यानी फॉल्कनी पर आधारित दुर्लभ पुस्तक। भूमि मालिक को थातवान और अनाज ढोने वालों को कैनी खस कहा जाता था। सीरा से प्राप्त भूमि संबंधी दस्तावेज इस काल की सुदृढ़ व्यवस्था के गवाह हैं।